हेलो हेलो गोकुल भाई। हाँ, तेरे डीजीपी को जरा बोलना कि शन्नू से दूर रहे, ये तो लफड़ा हो जाएगा। बोलता मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। अरे बोका पाठा, हम तुमको बोला शन्नू से तुम दूर रहो, तुम हमारा बात नहीं सुना। अब डीजीपी हमारा बात कैसे सुनेगा रे? लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं, खुद गलती करता है, ऊपर से हमारे ऊपर भड़कता है। तुमको मालूम है हम इधर कैसा जीता है रे? एक तो हमारा पासपोर्ट खो गया है, ऊपर से मिलने का उम्मीद भी नहीं है, ऊपर से ये जंगली लोग हमको सुबह शाम दोपहर रात को ये अखरोट खिलाता है रे। उसमें रोने की क्या बात है यार? अखरोट तो सेहत के लिए अच्छा होता है। चुप रे, छिलका के साथ में हमको खाना पड़ता है। कितना तकलीफ होता है खाने में मालूम है, और आने जाने में कितना तकलीफ होता है रे। तुम तो उधर में मजे में है, एसी में सोता है, हम मालूम है किधर किधर सोता है। इधर में 3 दिन से सोया नहीं, हमको नींद आता रे। पूरी बावड़ी चलो हम फोन रखता है गाड़ी। सर इतनी रात को यहाँ पर? सर वो दिलीप भाई है ना, उनका केस डिस्कस करना है। हम सर, हमने आज महल के आसपास के लोगों से पूछताछ करी सर। आधे कछु और कह रहे हैं, आधे कछु और कह रहे हैं। कछु क्या कह रहे हैं? सर जी, आज महल के आसपास के जो दुकानदार हैं वो सब ये कह रहे हैं कि आज महल जो है वो दिलीप भाई को है, और जो बंगलों में रहने वाले लोग हैं आसपास के वो सारे ये कह रहे हैं कि आज महल जो है वो जयेश साहब को है। बताओ, ये तो परेशानी वाली बात है कि जयेश भाई से प्रॉपर्टी की पेपर मांगे क्या? ओवर टू यू सर। जी सर, पेपर मांगे भी और उन्हें चेक भी किया, लेकिन जय शाह के पास जो प्रॉपर्टी के पेपर मिले वो भी असली हैं सर। तब दिलीप भाई की पेपर भी असली है और जयेश भाई के पेपर भी असली हैं? जी सर, दोनों के पेपर असली हैं और दोनों के पेपर्स में कोई भी नुक्स नहीं है। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिलीप भाई उनका परिवार है, ये लोग बहुत ही सुलझे हुए, सीधे साधे, साधारण से लोग हैं। ये लोग कोई झोल झपाटा नहीं करेंगे। लेकिन जो ये जय शाह नाम का किरदार है ना सर, इस पे मुझे डाउट है सर। इसके कैरेक्टर पे मुझे शक है सर। उसका कैरेक्टर, उसके पेपर्स दोनों नकली हो सकते हैं। सर मैं जानता हूं कि नकली हो सकते हैं, लेकिन पता कैसे लगाऊं कि उसके पास जो पेपर हैं वो नकली हैं? इस शहर में एक ही इंसान है जो नकली पेपर ऐसे बनाता है वो असली दिखते हैं। हाँ? वो है थप्पा चाचा। ठप्पा चाचा कौन है सर ये? मुंबई का नटवर लाल। वो किसी भी चीज का ऐसे स्टाइल से नकली पेपर बनाता है कि कोई भी असली नकली का फर्क नहीं निकाल सकता है। क्या बात कर रहे हो सर जी? तो फिर लगे हाथों हमारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी बनवा दो भाई थे। क्या पता हम भी हवलदार से कमिश्नर बन जाएं। अबे ढंग से हवलदार तो बन जा बाबा, लंबी छलांग मत मार, कमिश्नर बन जाएगा। सर बेकार पे लोगों पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। हाँ, आप मुझे उस ठप्पा चाचा का एड्रेस दीजिए, जरा मैं भी तो पता लगाऊं कि किसने अपने पेपर्स पे ठप्पा चाचा का ठप्पा लगवाया है। टन 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 टन। अच्छा, तो आप ही हो ठप्पा चाचा? काफी तारीफ सुनी है आपकी। जरूर सुनी होगी, क्योंकि मैं लगाता हूँ ऐसा ठप्पा, पहचान नहीं पाता किसी का पप्पा। लगता है मारना पड़ेगा आपके यहाँ छापा। गिली गिली याप्पा। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? अपना अपना हुनर है सर। मुक्का मार दूंगा पेट में तेरे, समझा? ये आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे कर लेते हैं ऐसा आप? हा? नए डॉक्यूमेंट्स को 50-60 साल पुराना लुक कैसे देते हैं? अभी करके बताता हूँ। ई कौन सा नया गैजेट है? नाक के बाल पहुंचा रहा है। कोई नहीं, वैसे भी किसी काम के नहीं थे। लग रहा है ना 60 साल पुराना ओरिजिनल पेपर। वाकई कोई बता नहीं सकता कि ये आपने अभी अभी बना के दिया है। अम्बे, बस यही एक हुनर है हमारे हाथ में जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है।
लेकिन कहीं इस हुनर का गलत फायदा उठाकर आपने जयेश को आज महल के 60 साल पुराने पेपर तो नहीं बना के दिए? वो तो खुद ही ऐसे पेपर बनाने में माहिर है। अब तक तो वो इस खेल का एक्सपर्ट खिलाड़ी हो गया है। खिलाड़ी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन कानून से खेलने वाले की ट्रॉफी हमेशा जेल ही होती है। अरे हटने। आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? अब हिरल बता। अरे बताना क्या है, वो जैसा नहीं दिख रहा। पुलिस बाबू उसे पकड़ के नहीं लाए क्या खिड़की खोल के? खिड़की बंद हती आंटी। आप लोग एक सेकंड में साथ आइए अंदर। आइए। अरे सुन। आइए। क्या? पकड़ लिया। अरे छोड़ने बेबी, 1 मिनट। हाँ, खिड़की खोल के। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने आते हो या पकड़म पकड़ाई खेलने आते हो? चलो काम पे लगो। और देखिए, मैं जय शाह के ऑफिस गया था। हमने उनके भी प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक किए और उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ओरिजिनल हैं। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें। क्या फिक्र मत करो। अरे हमारा घर उसने खाली करवा दिया, हमसे छीन लिया। और तुम पुलिस वालों की वजह से मेरी जवान लड़की का रिश्ता टूट गया खिड़की खोल के। अरे मम्मी, जवान नहीं, बहुत ही भम्बाट जवान। एक तो अपने सर पे छत नहीं है, ऊपर से जवान बेटी की मेरी तरह हिलोरे लेती हुई जवानी। अरे मेरी बेटी जाए भी तो जाए भी कहाँ, खिड़की खोल के। अरे मम्मी, कहीं जाने की क्या जरूरत है? वैसे ही सभी लोग पुलिस स्टेशन को ससुराल मानते हैं। अब इसे ही मेरा ससुराल बना दीजिए ना। प्रभु जल्दी से जल्दी कच्चू या केस को निपटवाइए प्रभु, जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम निपट जाएंगे जिंदगी से। हाँ डिया जी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से तुम निपट जाओ। मतलब केस निपट जाए यार। क्या हुआ कोटे सिंह जी, आप इतनी परेशानी में मुझे क्यों देख रहे हैं? जैसे आपसे कोई रायता फैल गया हो। तुम लोग खड़े क्या हो? बैठो। क्या चल? एक्चुअली मैं परेशान नहीं हूँ चमकू, बल्कि मैं तो तुमको देखकर हैरान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, एक्चुअली चमकू क्या है कि अच्छी तो बहुत लग रही हो, लेकिन आज थोड़ा सा अलग लग रही हो, डिफरेंट लग रही हो। और इतनी अलग लग रही हो कि अगर तुम कोई जुर्म भी करके चली जाओगी ना कहीं, तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम वो वाली चमकू हो। मतलब अलग लग रही हो। अम्बे कुछ बे। कोटे सिंह जी, मैं खिचड़ी से बिरयानी जुर्म करने के लिए नहीं, बल्कि किसी से उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए बनी। चमकू, नहीं सॉरी, मेरी पीठ में दर्द हो रही थी। क्या आइडिया दिया तुमने? तुम कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो यार। वो तो मैं बचपन से हूँ। वैसे आइडिया क्या दिया मैंने? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जया जी, अम्बे सर, लपक ले। भरतपुर ते हम यही करने के काजे तो आए हते। सर, इसको तो लपक लिया। मेरे पीछे लपक ले। जैसा सिखाया है बिल्कुल वैसा ही करना। लेकिन यार सब नोटंकी तो होगो का सर। अरे सस्ते भालू, ये देख रहा है क्या लगा है? हाँ? ये कैमरा है, कैमरा, समझा?
हम उस जयेश को फर्जी पेपर बनाने के लिए मजबूर करेंगे और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी ये तो गलत बात है गई सर। थोड़ा नेचुरल कर, नेचुरल और थोड़ा नेचुरल कर। हाँ, थोड़ा इसके बीच में कहीं उठाना, ठीक है? तो वो जो मैं साइड तुमको बता रहा था, आ गया आ गया आ गया। आप लोग कौन? What you talking, man? What's up, my boy? What's up, my boy? You don't remember me? Come on. You don't know me. मेरा नाम टॉम है and he's my partner Jerry. तो Jerry, अपना ट्रेडिशनल हेलो करो। ट्रेडिशनल हेलो। Good job, Jerry. Good job. Very, very nice. ये क्या था? Oh my man! ये हमारे कंट्री में ग्रीटिंग करने का स्टाइल था, हेलो बोलने का स्टाइल। यो, माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी ये तो गलत बात है गई। कैसा लगा? अरे बहुत जोर का लगा भाई। वैसे आप लोगों को मुझसे काम क्या है? तो हमने तुमको फोन पे बताया था, कॉल करके बताया था कि हम अफ्रीका में डायमंड का बिजनेस करता है। लेकिन हमारे वहां अफ्रीका में धरती के अंदर जो डायमंड है वो कम हो रहा है, इट्स गोइंग शॉर्टेज। तो हमारा साइंटिस्ट फ्रेंड हमको बोला कि इंडिया का लैंड में अफ्रीका का लैंड से ज्यादा बड़ा बड़ा डायमंड निकलता है। और इंडिया में मुंबई में जो आपके ऑफिस के एरिया में जो डेड लैंड पड़ा है, बंजर लैंड, उसमें बड़ा बड़ा हीरा है। We want that land. हमको वो लैंड खरीदना है। लेकिन उस लैंड का मालिक हमको लैंड बेचने से मना करता है। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम यो, हाँ तो What you talking, my man? What you talking? हमको हमारा इंडियन कनेक्शन तुम्हारा नाम बोला और बोला कि ये जो आदमी, this man, कोई भी लैंड दिलवा सकता। और अगर तुम हमको ये लैंड दिलवाएगा तो हम तुमको 10 करोड़ रुपया देगा। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम 10 करोड़? I'm sorry, मैं आपकी ये डील नहीं करवा सकता। वाह क्यों my man? क्यों why? Come on! देखो भाई, क्या है कि जो लैंड का ओनर है वो बेचने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ बीच में? तमें लोग को है ना, किसी और को ढूंढ लो। Hey man! What you talking, man? What you talking? I thought you will do it. That's why I thought if you want to do it, you will do it. What the hell are you talking about? Okay, it's okay. Okay, we go from here. We leave, we go. But इससे पहले हम यहाँ से जाता, तुमको हमसे एक गिफ्ट लेना होगा। गिफ्ट? वो क्यों? Oh my man! गिफ्ट इसलिए है क्योंकि ये हमारे कंट्री का ट्रेडिशन होता है। ट्रेडिशन नहीं, नो ट्रेडिशन। डोंट बी अफ्रेड माय फ्रेंड। हमारे अफ्रीका में एक ट्रेडिशन है, एक रिचुअल है कि चाहे कोई हमारे साथ में बिजनेस करे या ना करे, लेकिन उसको हम गिफ्ट जरूर करता है। यो, माँ भीरोनी सासू भीरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम ब्रदर from another mother, this is a gift from Africa for you. Open it, man, open it fast. It's a precious gift. Stop on it. हाँ पण बोलू। ये हमारे अफ्रीका के माइन का छोटा सा डायमंड है। ये छोटा सा? तो कुछ नहीं, this is cheap. In our country, this is very cheap. It's 10 million. हमारे कंट्री में ये जो डायमंड है इतना बड़ा बड़ा होता, उसका हम बॉल बना के क्रिकेट खेलता। यो, चैंपियन। क्या आप लोग एक काम कर सकते हैं? 4 घंटे बाद वापस आइए आप लोग। Talking, my man, of course. But why? वो क्या है ना कि हमारा इंडिया का भी ट्रेडिशन है, रिचुअल। हम लोग भी हमारे घर आए मेहमान को खाली हाथ जाने नहीं देते, बरोबर कि नहीं? तो आप लोग 4 घंटे बाद आओ वापस, मैं आपके लिए गिफ्ट तैयार रखता हूँ।
What you talking, my boy, my man? You're the real champion! Champion! जाएगा तो आएगा, जाएगा तो आएगा। तो आएगा, जाएगा तो आएगा। ये शन्नो, तू ज्यादा मत बनो क्या? वो ज्यादा बन रही थी। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूने डीजीपी ने तेरा हाथ पकड़ा है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि तूने अपना हाथ डीजीपी के हाथ में रख दिया। क्या नौकरी बताने के लिए? अरे छोड़ रहे, अपनी पॉलिसी क्या है, नौकरी भली जाए, छोकरी नहीं जानी चाहिए हाथ में से, समझेगी नहीं? बात नहीं करना तेरे को, तूने मेरे पूरा मूड का मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा बना दिया है। अरे बाप रे, बहन जी ये पैर के बाल कटवा लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बहुत लग रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? वही सर जो आप कर रहे हैं, ड्यूटी है ना सर। वो दिलीप भाई और हिरल भाभी यहाँ पर रुके हुए हैं ना, तो उन्होंने अपने कपड़े धो डाले, तो मैंने सोचा मैं उनको सुखा दूं। यार ये मेरे लाइफ में क्या धुल रहा है सब कुछ यार। एक तो डीजीपी मेरी मोहब्बत को धो रहा है, ये क्या हो रहा है यार? किधर जा रहे हो आप? मैं कैबिन में जा रहा हूँ, चाय भेज। नहीं सर, आप कैबिन में नहीं जा सकते। क्यों? आपके कैबिन में आपको ढाबे की फील आएगी। ढाबे की? गुजराती ढाबा। क्या है ना, वो हिरल भाभी आपके टेबल पे चूल्हा लगा के वहाँ पर ढोकला बना रही है, खिड़की खोल के। टेबल पे? तो कुर्सी पे बैठ जाऊंगा ना मैं। दादा, कुर्सी पर फाफड़ा रखा हुआ है ना, खिड़की खोल के। क्या मेरे फेफड़े छिल रहे, वहाँ फाफड़ा बना रही है क्या? यार दिलीप भाई का केस सॉल्व कर यार, इसको भगा दे यार। आदि कहाँ? आदि सर इसी केस के सिलसिले में बिल्डर जय शाह के ऑफिस गए हुए हैं। सर मैं गारंटी लेता हूँ, आदि सर ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तू केस की गारंटी ले रहा है? मेरी गारंटी कौन लेगा? देख, मेरे को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल प्राइवेसी, एकांत। है कोई ऐसी जगह? ऐसी जगह है ना सर। आज सवेरे एकदम चकाचक क्लीन करके रखी हुई है। किधर है? लॉकअप नंबर 2 सर, आज सवेरे ही खाली हो गया। तू मेरे को लॉकअप में रखेगा? मैं 2 नंबर का आदमी हूँ। तो ये सुन, दिमाग का नस फाड़ने का नहीं, फालतू बात नहीं करने का, समझा कि नहीं? मैं भी जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। मेरे को सब क्लियर चाहिए, क्लीन चाहिए, समझा? निकल। है? मुझे निकल बोला और दादा खुद ही निकल गए। चलो जाने दो, हिरल भाभी ने कहा है सब्जी काटनी है, खिड़की खोल के। चलो सब्जी काटता हूँ। चैंपियन 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 चैंपियन। ये लीजिए आपकी डायमंड माइन वाले लैंड के पेपर्स। आज से ये जमीन आपकी, जलसा करो। What you talking, my boy? What you talking? लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमें तो कोई मनी नहीं दिया, हमें तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमें तो कोई ऑफिस नहीं गया, लेकिन ये सारा का सारा लैंड हमारा हुआ कैसे? हाउ? बनने की वजह से। You बंद है? Your name is Bande. और काम करते हो तुम गांधे। लेकिन how? Tell me the secret. How? The secret. अच्छा सीक्रेट बता दूंगा, लेकिन बदले में ये जो डायमंड का बिजनेस है ना, माइनिंग का, उसमें मेरे को 50% का शेयर चाहिए, 50% पार्टनरशिप। चल। देखो तो सीक्रेट ये है कि ये जो पेपर है ना, एकदम नकली, तद्दन नकली है। What you looking, my man? What's up? Samosa? Kachori jalebi. How? ये पेपर तो एकदम असली दिखता है, real. How? कालिया भाई, वही तो मेरा काम है। हाँ। नकली को असली साबित करना ही तो मेरा काम है। ओम भाई, जेरी भाई, क्या है ये पेपर में है ना,
मैंने 70 साल जूनी डेट डाली है। देखो क्या हुआ था कि म्यूनसिपालिटी ऑफिस में ना 5 साल पहले आग लग गई थी। तो वो आग में 50 साल से जूना जितना भी रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट था, सब जल के खाक हो गया। ये पेपर असली है कि नकली किसको पता? ए तमें जलसा करो ने यार। What you talking, my boy? Man. What you talking, yeah? मिल गए पेपर्स, मिल गए पेपर्स। चैंपियन, आशु! अब जेल में जाकर निकलेंगे तेरे आंसू। तेरा बयान हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इंस्पेक्टर आदित्य,